भक्त राधे राधे। जरूरतमंदों की भोजन सेवा, राशन में सहयोग, बच्चों के लिए स्टेशनरी वितरण और भी बहुत सारी सेवाएं नित्य प्रति हो रही। और राशन लाए आपके लिए, किशोरी जी ने भेजा है। किशोरी जी ने कहा कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो। मैं अपने श्री किशोरी परिवार के सभी सदस्यों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके धन का उपयोग स्वयं भगवान किसी जरूरतमंद की सेवा के लिए करते हैं, और ऐसे लोगों के पास कभी भी धन का अभाव नहीं होता। राधे राधे। आप एक बार कृष्ण से लगन लगा लीजिए, एक बार राधा रानी से प्रेम कर लीजिए, जीवन में इतना अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा कि कुछ कहने को नहीं। और इसका सबसे अच्छा और बड़ा उदाहरण मैं आपकी श्री किशोरी आपके सामने हूँ। माथ तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमारग उह सांच प्रीत बिनु राम न पाया। ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का एक स्वांग है। प्रेम और मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, आजकल एक धंधा बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, और अगर नहीं भी सुना तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। धर्म का धंधा। हाँ, वही धर्म का धंधा जो अनिरुद्धाचार्य और जया किशोरी जैसे लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इस अनिरुद्धाचार्य ने धर्म को धंधा बना लिया है। इस धंधे से इसने 1 करोड़ की कार खरीदी थी। हाथरस हादसे के बाद अब इसकी दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट में जवाब जरूर लिखे। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरु जी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। रुको जरा, सबर करो। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अभिनव अरोड़ा के बारे में, कैसे उसके माता पिता कुछ पैसों की लालच में फेक पब्लिसिटी पाने के चक्कर में अपने ही बेटे को रोजगार का साधन बनाने में लगे हुए हैं। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है। आपने जैसे अभी एक 3 लाइनें सुनाई, कुछ और भी ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सकें? बताता हूँ, पहले ये देखो। आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप संजीव जी क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अभिनव, गोपी गीत। जुम करो। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव, गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण। वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो, देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना। अभिनव को अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं है और वो दुनिया को ज्ञान दे रहा है, और लोग इस बच्चे के पैर छू रहे हैं और इसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ठीक इसी तरह 14-15 साल की एक बच्ची जिसका नाम है श्री किशोरी, असल में इसका नाम श्री मल्होत्रा है। जया किशोरी को तो आप जानते ही होंगे, जो लोगों को मोह माया से दूर रहने के लिए बोलती है और खुद क्रिश्चियन डियोर का 2-2.5 लाख का बैग कैरी करती है। सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। भगवान के नाम का उपयोग करता है, अच्छा धंधा है। और यही नहीं, आईफोन का हर लेटेस्ट मॉडल इसको सबसे पहले चाहिए होता है। फोन्स का बहुत शौक, ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, लोग हमारे धर्म को धर्म इंडस्ट्री बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। मुझे पता है कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे कि अच्छा काम भी तो कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है,
तुम लोग खुद सोचो, जिन लोगों को दान देकर ये उनका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रही है, कल को अगर वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। अरे भाई, दिखावा ही करना था तो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते। ये धर्म के नाम पर धंधा खोलना जरूरी था क्या? भाई मुझे ना दिक्कत इनके काम से नहीं है, लेकिन ये धर्म के नाम पर जो काम किया जा रहा है ना, दिक्कत इससे है। अभिनव अरोड़ा के केस में भी सेम यही कंडीशन था। उसे स्क्रिप्ट बनाकर दे दिया गया था कि बेटा ले इसे याद कर ले, तू बाबा बन जाएगा। उसने 4 लाइन श्लोक क्या रट लिया, दुनिया को ज्ञान बांटने लगा। ये स्क्रिप्ट रटने के बजाय बेटा स्कूल के क्वेश्चन आंसर रट लेता तो थोड़ा ठीक ठाक नंबर आ जाता हमारी तरह। वैसे मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ था। अब आते हैं श्री किशोरी पर। इसकी उम्र अभी 15 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुई है और ये लोगों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया को ज्ञान दे रही है। और रही बात इनके दान की, तो ये तो भाई इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई डोनेशन के नाम पर जो लाखों रुपए लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, उसे शो भी तो करना है, गवर्नमेंट को दिखाना भी तो है। अगर दान नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को शो क्या करेंगे भाई? इन्हें टैक्स से भी तो छुटकारा चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर जो भी पैसे लिए या दिए जाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए चंद लोगों को चावल दाल और कुछ गिफ्ट देकर रील बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, ताकि कल को अगर गवर्नमेंट पूछती है तो इनके पास सबूत रहे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई करने दो ना, अच्छा काम कर रही है, धर्म का प्रचार कर रही है, करने दो। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे हिंदू धर्म में कथा का कितना बड़ा महत्व है। हमारे जो गुरु महात्मा संत हैं जो कथा सुनाते हैं, उन्होंने वर्षों तपस्या की है, धर्म को समझा है, जाना है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, तब वो कथा सुना रहे हैं। और श्री किशोरी के केस में क्या है, एक बच्ची जिसकी उम्र 15 साल भी कंप्लीट नहीं है, श्लोक याद करके उनका अर्थ बताकर रील्स बनाती है और लोग इसे भगवान का अवतार मानकर इसके पैर छूते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े भी, जहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी इसके पैरों में गिर रहे हैं, जो इससे उम्र में भी बड़े हैं और एजुकेशन में भी बड़े हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोगों को यह समझ नहीं है कि इस तरह के पाखंड को रोकना चाहिए, न कि उनके पैरों में गिरकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। श्री किशोरी जी का हम स्वागत करते हैं, एक बार जोर से बोलेंगे। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, ये श्री किशोरी के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया गया है। इस बनी बनाई स्क्रिप्ट वाली कहानी को सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके फैमिली मेंबर ही हैं। और इसके पैरों पर जो फूल गिरा रही महिलाएं हैं, वो भी इसकी मासियां हैं। हाय हाय भगवान, माफ करे, ऐसी झूठी कहानियां सुनकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। पता नहीं क्यों उस बच्ची में एक अद्भुत सा एक तेज था। उनके बारे में कुछ जब मैं जानकारी जुटा रही थी तो मुझे पता चला कि एक बुजुर्ग को खाना खिलाते वक्त न जाने उस बुजुर्ग ने उनके मुख पर क्या देखा कि उन्होंने श्री किशोरी जी से कहा कि आप गीता का ज्ञान लें। मैडम, उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है बल्कि उसे आप लोगों ने ऐसा रूप दे दिया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि तुम मेरे नाम पर कथा करो, फाउंडेशन के नाम पर लोगों से लाखों रुपए पैसे लो और अपना व्यापार शुरू करो। इससे लगभग उम्र में 40-45 साल बड़ी महिला इसके पैरों में गिर रही है, इसके पैर छू रही है और यह है कि उसे रोकने के बजाय आशीर्वाद दे रही है। बेटा थोड़ी तो शर्म कर लेती, उम्र का ही लिहाज कर लेती। दोस्तों, इसे कथा भी करना है, रील भी बनाना है, सिंगर भी बनना है और फाउंडेशन के नाम पर लोगों से पैसे लेकर अपना बिजनेस भी चलाना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जिस तरह जया किशोरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल करती है और उनका प्रमोशन करती है, ठीक उसी तरह श्री किशोरी की भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां भी इन्होंने अपना प्रोडक्ट डाल रखा है और उसे प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं। मतलब ऑफलाइन तक तो ठीक था, लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन भी धर्म के नाम पर बेचना शुरू कर दिया है। अब मुझे आप लोग खुद बताओ, नेहा कक्कड़, बादशाह, हनी सिंह, जया किशोरी और श्री किशोरी में फर्क क्या रह गया? सॉन्ग वो भी बना रहे हैं, सॉन्ग ये भी बना रहे हैं, रील वो भी बनाते हैं, रील ये लोग भी बना रहे हैं। भाई इससे अच्छा तो म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाते। ये धर्म के नाम पर धंधा करना जरूरी था क्या? अब आप लोग कमेंट में बताओ, मैंने जो भी कहा है वो सही है या गलत। वैसे तो श्री किशोरी एक कथावाचक है, लेकिन ये इस तरह के कंटेंट बनाकर पोस्ट करती है कि कोई भी इसे कथावाचक नहीं बोलेगा। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या चुल मची है कि लोग इसके पैरों में गिर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे धर्म गुरु प्रेमानंद महाराज, रामभद्राचार्य, आचार्य प्रशांत जैसे धर्म गुरुओं को सम्मान दीजिए। इन जैसे पाखंडियों को बढ़ावा देना बंद कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।